बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे व्हाट मेक्स अ गुड मनी। सेक्शन 3 हम पढ़ रहे हैं इसका, यूनिट 3 का। अब देखें क्या क्वालिटी है ऐसी जो उसको गुड मनी बनाती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये सबसे पहली है एक्सेप्टेबिलिटी। तो एक्सेप्टेबिलिटी, गुड मनी जो है वो जनरली एक्सेप्टेबल होती है, हर कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता है। आप जिसे भी पे करेंगे, जैसा डॉलर है तो दुनिया में ये जनरली एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए ये एक इसके अंदर गुड क्वालिटी है और ये एक गुड मनी है डॉलर। एनीथिंग कैन बी यूज एज अ मनी एज लॉन्ग एज इट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल। जो ही वो जनरली एक्सेप्टेबल होगा वो अच्छी मनी होगा, ठीक है। दिस इज़ वाई अ वर्थलेस पीस ऑफ पेपर, इसी वजह से एक वर्थलेस पीस ऑफ पेपर कैन बी यूज एज अ मनी। फॉर एग्जाम्पल अ $10 और अ €50 note, it is only worth this amount in spending power because everyone accepts it as the such. Thus our present money is token money. अब टोकन मनी क्या होती है? एज अ पीस ऑफ पेपर होती है और मेटल कॉइन। इट इज़ वर्थ मच लेस देन द फेस वैल्यू प्रिंटेड ऑन इट। इट वर्थ मच लेस देन द फेस वैल्यू। अब लेस देन का क्या मतलब? जैसे 1000 का नोट है तो उस पीस ऑफ पेपर की तो वो वैल्यू नहीं है ना, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो उसकी प्रिंटेड वैल्यू से बहुत कम है। नहीं, आप ज़रा गौर से सुने। इट वर्थ मच लेस देन द फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू प्रिंटेड अपॉन इट, यानी उसकी जो रियल वर्थ है वो वर्थ तो एक पीस ऑफ पेपर है, वो उसकी वैल्यू प्रिंटेड वैल्यू के हिसाब से तो बहुत कम वर्थ है उसकी, ठीक है। लेकिन वो जनरली एक्सेप्टेबल होता है, इसलिए उसकी वैल्यू होती है। ड्यूरेबिलिटी, गुड मनी, एनी गुड यूज एज अ मनी मस्ट बी हार्ड वेयरिंग होनी चाहिए, यानी इतनी जल्दी वेयर एंड टेयर नहीं होना चाहिए उसका, यानी वो ख़राब ना हो इतनी जल्दी। ड्यूरेबल होनी चाहिए। मनी वुड बी यूजलेस इफ़ इट जस्ट मेल्टेड अवे इन योर पॉकेट। कॉइन्स एंड नोट्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल सो दैट दे मे एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। पोर्टेबिलिटी, मनी शुड बी ईजी टू कैरी अराउंड, ये ईजी टू कैरी अराउंड होनी चाहिए। अ हाउस वुड क्लियरली बी फॉर टू हैवी टू मूव। अब हाउस को मूव तो नहीं कर सकते, तो पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि यू कैन ईजिली ट्रांसपोर्ट द मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अ काउ वुड बी रिलक्टेंट टू गो शॉपिंग विद यू, कि आप उससे लेके जाएँ कि भाई मैं काउ का कुछ हिस्सा बेच के तो कोई चीज़ खरीद लूँ, तो वो पोर्टेबल नहीं है। नहीं, इवन मोर रिलक्टेंट इफ़ यू ट्राई टू स्क्वीज इट इनटू योर वॉलेट, आप उसको वॉलेट में भी नहीं डाल सकते। तो पेपर नोट आर लाइट वेट एंड कैन बी फोल्डेड इनटू वॉलेट पर्स while handful of small metal coin can be carried easily in your pocket. Divisibility, if cars were used as a money, देखो डिविजिबिलिटी का मतलब है आप उसे डिवाइड कर सकते हो सब यूनिट्स में। जिस तरह 1000 का नोट है तो उसके 100 के नोट बना लें, 100 के नोट के 10 के नोट बना लें, तो आप उसे डिवाइड कर सकते हो। तो गुड मनी जो है वो डिविजिबल होनी चाहिए। ये ही कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसे पढ़ लीजिएगा। स्केर्सिटी क्या है? स्केर्सिटी का मतलब वो रेयर होनी चाहिए। अगर वो रेयर नहीं होगी, हर किसी की पॉकेट में सप्लाई ऑफ मनी होगी, या उसका सोर्स जो है वो ऐसा हो कि हर कोई प्रिंट करना शुरू कर दे, तो वो उसकी फिर वैल्यू नहीं रहेगी। तो गुड मनी मस्ट बी लिमिटेड इन सप्लाई, लिमिटेड इन सप्लाई और स्केर्स होनी चाहिए। इफ़ पीपल एंड फॉर्म्स आर टू वैल्यू इट, अगर उन्हें वैल्यू करना। फॉर एग्जांपल स्मॉल स्टोन्स और पेबल्स वुड नॉट बी गुड मनी, क्योंकि वो लिमिटेड सप्लाई, अनलिमिटेड सप्लाई में है। बिकॉज पीपल कुड सिंपली पिक अप एज मनी एज दे लाइक फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये लिमिटेड इन सप्लाई। शॉपकीपर वुड नॉट एक्सचेंज हर गुड्स फॉर पेबल्स, स्टोन्स वगैरह के लिए। ओनली इफ़ मनी इज स्केर्स विल पीपल वैल्यू इट, तो लोग उसको वैल्यू करेंगे अगर वो स्केर्स होगी। सो वाई इज़ मनी सो इम्पॉर्टेंट? अब मनी क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी जस्ट आपने रीड आउट करना है, ये इतना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने हिस्ट्री ऑफ मनी को भी रीड आउट करना है, इसमें भी कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं। अब आगे पढ़ते हैं, जो आपने याद करने वाली चीज़ें हैं पीछे हमने पढ़ी हैं। गुड क्वालिटी ऑफ मनी। अब है व्हाट इज़ मनी। मनी क्या है? वी नो दैट मनी इज़ जनरली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी जिसके बदले में आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं। हाउएवर वी ऑल्सो नो दैट टू बी मनी अ कमोडिटी मस्ट ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी मनी होने के लिए आप उसको स्टोर ऑफ
वैल्यू की एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप कोई भी चीज़ उसमें स्टोर कर सके, ठीक है। स्टोर करने का मतलब ये नहीं है कि वो सेव हो जाए चीज़, उसके अंदर वो कोई रूम है कि उसमें सेव हो जाए, नहीं, आप मनी की फॉर्म में उसको सेव कर सके। गिवन दिस आर सेविंग इन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी क्लासीफाइड एज मनी। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह भी मनी कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक मनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, ठीक है, उसको हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं। तो मनी कोई भी ऐसी चीज़ है जो जनरली एक्सेप्टेबल है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम कर रही है। उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ जाते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, वो भी मनी है। नोट एंड कॉइन जो हमारे हाथ में है सर्कुलेटिंग इन इकोनॉमी, वो भी मनी है। एंड डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर फाइनेंशियल मेक अप द मनी सप्लाई। अच्छा, इसमें सिर्फ मनी की डेफिनेशन आपने याद करनी है। मनी इज़ एनीथिंग विच जनरली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड हैव अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अंडरस्टैंड? उसके बाद इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट इज़ मनी। कैश और नोट एंड कॉइन विद डिफरेंट फेस वैल्यू आर जनरली एक्सेप्टेड एंड रिकग्नाइज एज अ मनी। हाउएवर कैश कैन लूज इट्स वैल्यू ओवर टाइम एज अ प्राइस राइज। आप कैश को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइस बढ़ने से उनकी वैल्यू कम हो जाती है। इन कंट्रास्ट मैनी फाइनेंशियल एसेट कैन प्रोवाइड अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मे therefore be good form of money, especially if they can be converted easily and quickly into cash in order to make payment. If they are liquid asset and may be thought of as near money. आप उन्हें near money कह सकते हैं। Financial assets can provide a good store of value. Financial asset जैसा gold है, ठीक है, तो वो भी या वो कुछ कंपनी के assets वगैरह भी आप वो शेयर्स वगैरह बाय करते हैं। स्पेशली इफ़ दे कैन बी कन्वर्टेड ईजिली एंड क्विकली इनटू कैश, तो उनको हम नियर मनी बोलते हैं, जिनको लिक्विड एसेट भी बोलते हैं, जिनको आप कैश में फ़ौरन कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप फ़ौरन कैश में, जैसे गोल्ड है, मेटल्स हैं, कोई इंटीक्स हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मनी, सम डू so better than the other than at different time. Jewelry, valuable antiques and other physical assets may also provide a good store of value. आप उसमें वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, यानी आप कैश फॉर्म में अगर रखेंगे तो कैश की वैल्यू डाउन होगी। इन फॉर्म में अगर आप अपने पैसे को रखते हैं तो वो स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करती है, बट और नॉट जनरली, लेकिन ये जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होता इन एक्सचेंज। आप इन्हें इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, टू सेल क्विकली टू रेज कैश, दैट इज़ दे आर नॉट नियर मनी। फिज़िकल एसेट्स इसलिए नियर मनी नहीं है, ठीक है। नियर मनी शेयर्स वगैरह जिनको फौरी तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। फिज़िकल एसेट में ऑल्सो गो डाउन इन वैल्यू ओवर टाइम। फिज़िकल एसेट जितना बिल्डिंग है, जितना कोई मशीनरी है, तो वो टाइम के साथ साथ क्या हो जाते हैं, वैल्यू डाउन हो जाती है। इफ़ दे बिकम लेस कलेक्टेबल और डैमेज, अगर वो लेस कलेक्टेबल और डैमेज होते हैं, इन समरी दे और सम एसेट्स आर नियरर मनी दैन अदर्स फॉर 3 मेन रीजन्स। 3 मेन रीज़न की वजह से वो नियरर मनी में आते हैं। सम एसेट फुलफिल द फंक्शन ऑफ मनी बेटर दैन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल कैश इज़ गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट एंटीक्स आर नॉट, ठीक है। तो सम एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश मोर क्विकली दैन अदर। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल एसेट हेल्ड इन बैंक डिपॉजिट अकाउंट कैन यूजुअली बी विदड्रॉ इंस्टेंटली और विद इन अ फ्यू डेज में वो विदड्रॉ कर सकते हैं। वेयर एज एसेट इन सम अदर सेविंग स्कीम्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, उनको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते फॉर मैनी मंथ और लॉन्गर। सम एसेट्स रिटेन देयर वैल्यू ऑन कन्वर्जन। कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो अपनी वैल्यू को रिटेन रखते हैं, यानी आपने 10 रुपये का बाय किया तो 10 का ही वो बिकेगा, टू कैश बेटर देन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल दोज इन सेविंग अकाउंट होल्ड देयर वैल्यू बिकॉज बैंक रिवॉर्ड पीपल हु सेव विद द पीरियडिक पेमेंट। यानी आप देखें, आप कैश अपने पास रखते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, लेकिन अगर बैंक में रखते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है, वो जितनी वैल्यू रिड्यूस होती है उतनी वैल्यू बढ़ भी जाती है क्योंकि इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है। तो ये कुछ उन्होंने बताया हुआ, दे आर सम एसेट्स आर नियरर मनी देन अदर्स। वो क्यों है? ये मेन 3 रीजन्स हैं कि कुछ एसेट जो हैं वो फंक्शन ऑफ मनी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जनरली एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। बैंक डिपॉजिट्स क्या हैं? बैंक डिपॉजिट जो आप बैंक अकाउंट में अपने पैसे रखवाते हैं, ये भी इतना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी की भी डेफिनेशन सिर्फ आपको आनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ मनी
जो है द नंबर ऑफ टाइम्स नोट एंड कॉइन आर एक्सचेंज, यानी एक नोट या कॉइन कितनी दफ़ा वो एक्सचेंज होता है, कितने हाथों से होके गुजरता है, उसको वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है मनी मार्केट। अब मनी मार्केट क्या है? ऐसी मार्केट जहाँ पे मनी की सेल परचेज हो रही है, वो आपके बैंक से हो सकते हैं। ठीक है, द मनी मार्केट इज़ रियली नो डिफरेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? फाइनेंशियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और वो क्या सर्विसेज हैं? इन्वेस्टमेंट है, एक्सचेंज द मनी यूज इन देयर कंट्री फॉर करेंसी यूज इन अनदर सो दे कैन मेक पेमेंट ओवरसीज़। तो इसको पूरा ही पढ़ लेते हैं। इन मॉडर्न मनी पीपल फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट नीड्स समवेयर दे कैन कीप देयर मनी सेफली, जहाँ वो अपनी मनी को सेफली रखते हैं। नीड ईजी वे टू मेक पेमेंट टू अदर्स। दे मे ऑल्सो वॉन्ट टू बोरो मनी, मेक इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज द मनी, यानी बोरो भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और उनको जो है एक्सचेंज भी कर सकते हैं। यूज़ इन देयर कंट्री फॉर द करेंसी यूज इन अनदर सो दे कैन मेक पेमेंट ओवरसीज़, यानी वो बाहर के मुल्कों में कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो वो अपने बैंक को लोकल करेंसी देते हैं, तो वो उनको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके दे देते हैं ताकि वो फ़ॉरेन पेमेंट कर सकें। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस काम में इन्वॉल्व होती हैं उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, विदाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑन द स्केल एंजॉय टुडे वुड नॉट बी पॉसिबल। अब ट्रेड ऑन स्केल, ट्रेड ऑन द स्केल यानी इस लेवल पे अभी जो ट्रेड हो रही है ना पूरी दुनिया में हो रही है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वजह से हो रही है। अब यहाँ बैठ के अमेज़ॉन में पेमेंट करते हैं और आपके घर चीज़ आ जाती है। ठीक है, डॉलर्स में आप पे करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी मच हायर हो गई है। ठीक है, इकोनॉमीज़ वुड बी लेस डेवलप्ड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बी मच स्लोअर होती अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना होते। व्हाट इज़ मार्केट फॉर मनी? मनी की मार्केट क्या है? रियली नो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर मार्केट। मार्केट क्या है? वेयर बायर एंड सेलर मीट। तो इट इज़ मेड ऑल ऑफ दोज पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट वांट मनी एंड ऑल द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन विलिंग एंड एबल टू सप्लाई मनी। ठीक है, समझ आ रही बात? मेनली यानी जो सप्लाई मनी कर रहे हैं और जो डिमांड मनी की कर रहे हैं, उन सारे लोग जहाँ मिलते हैं वो मनी मार्केट है। इज दैट क्लियर? मार्केट क्या है? डिमांड और सप्लाई जहाँ मीट करती है। तो डिमांड कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं मनी, और सप्लाई कौन कर रहा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सप्लाई कर रहे हैं मनी की। नेमली a banking system that create deposit money and a central bank and issue note and सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक होता है? हर मुल्क का अपना एक बैंक होता है जो नोट इशू करता है, जो तमाम बैंकिंग का फादर कह लो, फाउंडर होता है, यानी उनको रेगुलेट करता है। तो सारे बैंक्स उसके अंडर कंट्रोल होते हैं और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है बैंक्स के लिए। वही प्रिंट करता है नोट, वही मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, गवर्नमेंट बनाती है। तो सेंट्रल बैंक, हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आप देखेंगे तो आपके हर नोट के ऊपर इसका नाम लिखा होगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, व्हाट इज़ बैंक? अब बैंक क्या है? बैंक बेसिकली फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी मतलब मिडल मैन। किसका मिडल मैन? जो बोरर और लेंडर को मिलाता है, यानी जिसके पास इजाफी पैसा है वो बैंक में रखवाएगा और जिसको पैसे की ज़रूरत है उसे पैसा एज ए फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, बदले में इंटरेस्ट लेगा। तो बिकॉज इट ब्रिंग टुगेदर कस्टमर हु वांट टू सेव मनी एंड कस्टमर हु वांट टू बोरो इट, तो इसलिए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। अच्छा, तो बैंक करता क्या बदले में? वो चार्ज करता है इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ठीक है, जिससे पैसे इजाफी लेता है उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है और जिसको लोन देता है उस पर उसको इंटरेस्ट चार्ज करता है। यही सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बैंक क्या करता है? चार्ज करता है इंटरेस्ट, और चार्जिंग फ़ी फॉर द प्रोविजन ऑफ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी देता है, जैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, आपको हज की एप्लीकेशन सर्विसेज देता है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को कन्वर्ट करके आपको देता है, बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स आप बाय एंड सेल कर सकते हैं, इशू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इशू करके देता है, स्ट्रांगली स्टोरिंग वैल्यू, आपकी वैल्यूएबल्स जो हैं जैसे लोग ज्वेलरी वगैरह उनके लॉकर में सेव करवाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ चेक्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, यानी ऑनलाइन जो आप ट्रांसफ़र पेमेंट करते हैं वो भी आपको हेल्प करता है। टेलीफोन एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता है।
फिर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, कुछ बैंक आपको हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट में भी, आपके पास ज़्यादा भी पैसे हैं, बैंक आपको कहते हैं कि यहाँ यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं हम, तो वो एडवाइस आपको देते हैं। अ बैंक कैन यूज़ मनी डिपॉजिट by its customer to invest in the shares of the other public limited company. If the shares it hold increase in value, the bank will make a gain from selling them. It will also receive a share of any profit made by these other companies. ठीक है, तो यहाँ तक इसको रखें और आगे हम बैंक्स की टाइप्स पढ़ेंगे और बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। मनी का ऑलमोस्ट ये चैप्टर यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया सेक्शन, तो आगे हम बैंक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।